डॉलर आए। 375 करोड़ डॉलर का अनुमान था, 378 करोड़ डॉलर का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 3.5% का एक अनुमान था, 5% का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा और करीब करीब 260 करोड़ डॉलर के आए जो ऑर्डर्स हैं वो मिलते हुए दिखाई पड़े। मेजरली सारे पैरामीटर्स पे नंबर्स या तो फ्लैट है या अनुमान से बेहतर साइड पे गिने जा रहे हैं। क्या मान के चले, इन्फोसिस की आज की तेजी में डिस्काउंट हो गया या अभी और तेजी बाकी है? देखिए, मैंने कल भी और आज मॉर्निंग में भी एंट्री पे जब व्यू दिया था तो मैंने दो चीजें मेंशन की थी, दो लेवल्स मेंशन किए थे कि अगर 1525 के नीचे निकले तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है, तो वो नहीं हुआ। उसके बाद मैंने मेंशन किया था कि अगर 1570 के ऊपर निकलता है तो आपको उस ब्रेकआउट पे खरीदारी करनी है, क्योंकि उसके बाद एक मीनिंगफुल रैली देखने को मिलेगी। और आज के पैटर्न को देख के लगता है कि क्योंकि 1570 के स्तर ऑलरेडी ब्रीच हो गए हैं, पैटर्न को देखें तो ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो मेरा समझना है कि यहाँ पर एक अपमूव देखने को मिलेगा, 1650 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर कल आपको यही प्राइस, करंट प्राइस मिले तो आप खरीदारी करिए 1540 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 1540 नीचे की तरफ ध्यान रखें, अगर ये टूटता है तो बात अलग है, लेकिन अगर ये नहीं टूटता तो 1600 रुपए के ऊपर के टारगेट, 1650 के टारगेट्स मानस आपको दे रहे हैं। अच्छा मानस, कल हमने बात की थी माइंड ट्री की, नंबर्स भी आए थे और ये बात भी हमने आपसे पूछी थी कि अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो इसे कहाँ तक लेकर जाएगी, कौन सा ऐसा लेवल है जिसको ध्यान में रखना। और आज वॉल्यूम के लिहाज से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम माइंड ट्री में होता हुआ दिखाई पड़ा। क्या करें माइंड ट्री में जिनके पास पोजीशन है अभी? देखिए, माइंड ट्री में कल मैंने मेंशन किया था कि थोड़ा कॉशियस इसलिए रहना चाहिए क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट पे खरीदारी करनी चाहिए। तो मॉर्निंग सेशन में ही ब्रेकआउट देखने को मिला तो बिल्कुल आपने खरीदारी की होगी, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले। और अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मेरा समझना है कि माइंड ट्री में ये रैली कंटिन्यू रहेगी, कम से कम 2900 रुपए तक, करंट लेवल से भी 200 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। छोटी मोटी गिरावट मिले तब खरीदारी करिए 2550 के स्टॉप लॉस के साथ। दो आईटी के मेजर, जिसमें एक नाम आता है टेक महिंद्रा का और दूसरा नाम आता है एचसीएल टेक का, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार थे। क्या करें इन दोनों में? देखिए, टेक महिंद्रा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। टेक महिंद्रा ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया, करीब 5-6 सेशन स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास बिताए। आज का जो मूव था वो ब्रेकआउट मूव था, इसलिए टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1054 का स्टॉप लॉस रखे और 1110 के टारगेट रहेंगे। एचसीएल टेक में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर भी पैटर्न को देख के लगता है कि 1 से 2 दिनों में ये 1000 रुपए के लेवल्स को क्रॉस कर जाएगा, इसलिए एचसीएल टेक में खरीदारी करिए। 970 का स्टॉप लॉस रखिए, 1025 के टारगेट सेट करिए। ओके, तो टेक महिंद्रा तेजी के लिए और एचसीएल टेक करीब 1025 के टारगेट्स के लिए आप इसे भी देख सकते हैं। मिड कैप के दो नाम और देखिए, एक है एल&टी इन्फोटेक, डे हाई के आसपास ये बंद हुआ, और दूसरा कोफोर्ज, बड़े लंबे अंतराल के बाद और रादर ये वापस 5000 की तरफ अग्रणी है। अब क्या करें इन दोनों में? देखिए, दोनों में खरीदारी करनी है। एल&टी इन्फोटेक की बात करिए तो यहाँ पर एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और कंसोलिडेशन काफी समय से देखने को मिल रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश करेगा, इसे एल&टी इन्फोटेक में खरीदारी करनी है। 4400 के टारगेट सेट करिए, 4100 के स्टॉप लॉस रखिए। और कोफोर्ज में भी देखिए, यहाँ पर तो कोफोर्ज में तो आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। एक हर्डल था 4500 के आसपास, उसको ब्रीच कर दिया है, तो कोफोर्ज में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 4350 का स्टॉप लॉस रखें और 4800 के टारगेट सेट करें। इनफैक्ट पूरा ही आईटी आज कवर हो गया, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स के ऊपर उन्होंने बातचीत कर ली। खैर माना सच्चा, एक नाम और है जो आज बहुचर्चित रहा, वो था आईटीसी का। बड़े दिनों बाद इसमें कुछ मूव आया, हालांकि तेजी तो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी कुछ बस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या करें आईटीसी में? देखिए, मैं नहीं समझता कि आपको एक दिन के मूव पे आईटीसी में एक्शन लेना चाहिए। जब तक स्टॉक 210, 208 के ऊपर सस्टेन ना करे, उसके ऊपर ट्रेड होना ना शुरू करे, मैं नहीं समझता कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक के लिए आपको प्ले करना चाहिए। हालांकि ये चीज जरूर है कि 198 में काफी समय से बोल रहा हूँ कि 198 के लेवल जब ब्रेक होंगे तभी यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, उससे पहले आप बने रह सकते हैं। और 198 का स्टॉप लॉस रखिए, फ्रेश खरीदारी 208 रुपए के ऊपर करनी है। अच्छा, 208 के ऊपर आप खरीदारी करें। अच्छा, आज आपका फेवरेट स्टॉक अंबुजा सीमेंट भी तेज था, जबकि पूरे सीमेंट स्पेस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन ये अपने आप को फर्मली होल्ड कर रहा था। मान के चले कि ये जो मूड माहौल बना था सीमेंट में, ये भी और कैरी करेगा और अंबुजा पार्टिसिपेट करेगा उसमें?
देखिए आज आईटी स्टॉक्स में इतना एक्शन था कि और तो सारे सेक्टर तो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो मैंने देखे ही नहीं। दब गया। आपने आईटीसी की बात की, वो मेरे को बिल्कुल माइंड में नहीं था कि वो इतना ऊपर आ गया है। और अंबुजा में भी देखिए, अंबुजा में तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मेरा तो समझना है कि कम से कम 400 रुपए तक के स्तर आपको जल्द देखने को मिलेंगे। इसलिए अभी भी अंबुजा में खरीदारी करने की राय रहेगी। 364 का स्टॉप लॉस रखें और 395 से लेकर 400 रुपए की टारगेट सेट करें। तो 395 400 वाली बात सही कही मानस आपने कि आज आईटी सब तरफ छाया हुआ था। निफ्टी के गेनर्स में आईटी, एफ&ओ के टॉप 10 गेनर्स के अंदर सिर्फ आईटी ही आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा और ध्यान आपका भटकाते हैं फार्मा की तरफ। आप एक भाई नज़र डालिए लुपिन पे, नज़र डालिए औरोबिंदो फार्मा पे, इसके अलावा नज़र डालिए सन फार्मा पे, जहाँ पर आज डीवी स्लैब पर जहाँ कुछ बाइंग थी। है कोई इनमें से नाम जो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? देखिए इस सेक्टर में मैं डीवीज लैब पे अभी भी बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरा समझना है कि डीवीज लैब कम से कम 4750 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। शायद इसमें कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश है। इसलिए डीवीज लैब पे मेरी बिल्कुल पसंद है। यहाँ पर खरीदारी अभी भी करनी चाहिए। 4560 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 4750 और 4800 रुपए के टारगेट आप डीवीज लैब में सेट कर सकते हैं। तो 4800 तक के लेवल से डीवी स्लैब में देखने को मिल सकता है। अच्छा मानस, ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली कमेंट्री आई थी, 1200 तक गया, 1200 तक की बातचीत हुई इसमें जाने की, थोड़ी सी आज नीचे आया, हाल फिलहाल में आज फ्लैट था। क्या करें यहाँ पे, वापस पोजीशन लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं? देखिए सुमित जी, पिछले हफ्ते के मूव को देख के मैं इतना कह सकता हूँ कि शायद जो 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन है, ये बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके जो टारगेट है वो 1350 रुपए के आते हैं। तो करंट लेवल से भी करीब 150 से 160 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए ये कंसोलिडेशन पे आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस लगाइए 1125 रुपए के नीचे और टारगेट सेट करिए 1350 के। 1125 1300 रुपए ये टारगेट्स आपको दिए गए हैं। अच्छा, एक